बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 9 सितंबर है, मंगल का दिन है और अगेन एक सच्ची स्टोरी जो मुझे किसी ने भेजी है। एक भाई ने यूके के वीज़े के लिए जेहलम से ताल्लुक़ है, नाम वगैरह मैं ख़ुद तब्दील कर देता होता हूँ, नहीं बताता होता हूँ। जेहलम से ताल्लुक़ है और एक भाई ने किस तरह अपनी बहन का बाकायदा तौर पे मनसूबा बंदी के तहत सौदा किया, ख़ुद वीज़ा लगवा के जो है वो बाहर चला गया, वहीं पे आबाद हो गया, खुश व खुर्रम ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन उसकी वो बहन जिसने उसके लिए क़ुरबानी दी, जिसको क़ुरबानी का बकरा बनाया गया, आज भी वो जेहलम में मौजूद है। किसने ये मेरे साथ ख़बर शेयर की? उन्होंने ख़ुद की और उन्होंने जो तफसील बताई है बड़ी खौफनाक है। और अगेन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनकी ये जो है कहानी है, सच्ची कहानी है और उन्होंने भी सुननी है और बाकी यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी इस ख़बर में सबक है। खून के रिश्ते कैसे सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद होता है खून, और किस तरह रिश्ते जो है वो एक दूसरे को बहन भाई के सगे रिश्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की स्टोरी में मैं जो है आपको बता देता हूँ। बहरहाल जी, लड़की है, ये बताते, अब तो लड़की नहीं रही, ज़ाहिर बात है, बच्चे की माँ है, लेकिन ये बताती है कि जी जब मैं लड़की थी तो मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में और हमारा ताल्लुक़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेहलम से, और मेरे वालिदैन जो है वो इंतहाई बेहतर फैमिली से थे, शरीफ लोग थे और काम काज कारोबार ज़मीनें शमीनें हमारी थीं। और भाई जो है वो भी पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग कर रहा था और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। ज़िंदगी हमारी बड़ी खुश व खुर्रम सी, बड़े आराम सुकून से गुज़र रही थी और मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, उस वक्त यूनिवर्सिटी आती जाती थी। ख़ातून ये बताती हैं कि जी एक दिन ये हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से रूटीन में जब घर आई तो ज़ाहिर है आपको पता है जो वालिदैन होते हैं उनकी कोशिश होती है रिश्ते वालियों को, दूसरों को कह देते हैं कि जी अगर कोई रिश्ता हो हमारे बेटी के लिए तो देख लीजिएगा। तो कहती है कि मैं जब घर आई तो घर में 4 लोग ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मुझे नहीं था पता कौन लोग हैं। मैंने देखा उसमें एक मियाँ बीवी 2 लगते थे और 2 जो है उनके बच्चे थे, बेटा और बेटी, वो बैठे हुए थे। और मैं घर आई तो वालदा जो है, जब मैं अंदर गई तो वालदा आई मेरे पास मेरे कमरे में और उन्होंने मुझे कहा कि जी तुम ज़रा फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो के जो है ड्राइंग रूम आ जाओ। तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। खातून कहती है कि जी मैं बड़ी हैरान हुई कि जो है रिश्ते के लिए आए। मैंने वालदा से पूछा कि जी कौन लोग हैं? तो कहती है कि जी हम तो नहीं जानते, लेकिन ये है कि हमें काफ़ी देर से ये लोग आए हैं और मिलने जुलने में ये लोग हमें बड़े मुनासिब लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। कहती है मैं तैयार श्यार हो गई और जो है वहाँ जाके मिल लिया उनसे, बातचीत हुई और जो है वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो ठीक लोग लगे, जैसे एक मुनासिब फैमिली होती है। और उसके बाद जो है ब्रॉड माइंडेड इसलिए लगे कि ख़ातून जो थी उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुनासिब समझें तो हम रिश्ते के लिए आए हैं, ये लड़का हमारा बेटा है, इससे जो है अगर ये बच्ची बात करना चाहती है तो ये दोनों आपस में कोई सवाल जवाब एक दूसरे से करना चाहते हैं तो कर लो। कहती हैं हमने जो बातचीत हल्की फुल्की होती थी वो मैंने की और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी बातचीत करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बार बार जो है उनको ये पता था कि मेरा एक भाई भी है। कहते हैं कि जी वो खातून जो है वो इस दौरान जब हम बैठे हुए थे डिस्कशन हो रही तो बार बार मेरे भाई का पूछ रही थी और वो ये कह रही थी आपका बेटा किधर है? तो वालदा ने बताया कि जी वो तो ऑफ़िस गया हुआ है और वो जॉब पे है। तो कहते हैं कि अच्छा कब आएगा? तो उन्होंने कहा जी जब उसकी छुट्टी होती है तो जी वो घर आ जाएगा। बहरहाल जी वो कहते हैं कि थोड़ी देर ये हुई कि जी भाई आ गया और उन्होंने जो है वो भाई से भी बड़े अच्छे तरीके से मिले और उसके साथ गुफ्तगू उनकी बड़ी बेहतरीन हुई और उन्होंने मेरे भाई की भी बड़ी तारीफ़ें की कि माशाल्लाह आपका बच्चा भी बड़ा फरमानबरदार है, पढ़ा लिखा है, आप लोग हमें बड़े अच्छे लगे, हमारी तरफ से तो हाँ हैं, अब आप लोगों ने इस रिश्ते का हमें सोच के जवाब देना है। और उसके बाद वो कहती है कि वो रवाना होने लगे तो हम सब हैरान इसलिए रह गए कि जाते जाते वो मेरे हाथ में 50,000 रुपये पकड़ा गए और ये पुरानी बात है। तो कहती है कि हम बड़े हैरान हुए कि जी ना हमारा अभी उनसे कोई बातचीत हुई है, ना हमारा कोई तय हुआ है कुछ, और ये जाते जाते इतनी अमाउंट हमें पकड़ा गया। हमने बड़ा इंसिस्ट किया कि हम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी बस हमारी तरफ से तो ओके, हम तो समझ लें कि आप बहू है ये हमारी और आप लोग इसको रखें और आप बस हमें कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव जवाब दीजिएगा, हाँ में जवाब चाहिए होगा। तो कहते हैं कि जी सब बड़े जो है हैरान हुए, लेकिन ये है कि साथ ये भी था कि जी लोग भी बेहतर लगे थे और
अगले दिन जो है वो मेरे वालदैन, क्योंकि दो तरफ़ा होता है, तो अगले दिन वो कहती है कि जी मेरे वालदैन जो है उनकी तरफ गए, उनका घर देखा, कोठी छोटी थी, गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी। उन्होंने यही बताया था कि हम यूके पे इस टाइम यूके में रहते हैं, बेटा जो है हमारा वो कारोबार शारोबार करता है वहाँ पे, और हम यहाँ आते जाते रहते हैं। जो उनका मोहल्ला था, उनके मोहल्ले के लोगों से भी जो हल्का फुल्का पूछ सकते थे पूछा, तो उन्होंने कहा जी मुनासिब लोग हैं, इतने बुरे लोग नहीं हैं, और ये वाकई ये बाहर ही होते हैं, ये यहाँ बस सिर्फ कभी कभार छुट्टियाँ गुजारने आते हैं, नहीं तो ये पूरी फैमिली बाहर ही सेटल है। कहते हैं कि जी वालदैन मेरे वापस आ गए, और सब जो है देखने के बाद और सारा कुछ करने के बाद जब मेरे वालदैन वहाँ गए तो उन्होंने इनको बताया कि जी हमारी 15-16 दिन में फ़्लाइट है, और आप ये करें कि फ़िलहाल जो है अपना कोई एक फ़ंक्शन कर दें, फिर उसके बाद जब अगली दफ़ा हम आएँगे तो हम बाकायदा रुखसती कर देंगे। तो हमारे वालिदैन ने कहा कि जी सोच के इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। घर में आए, बहरहाल वो कहती है बड़ी डिस्कशन हुई घर में, सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि जी इसके ऊपर सोच लेते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे वो कहती है कि 3 दिन के बाद जो है वो मेरी सास, ससुर और नंद, जो कि वो लड़की थी जो इनकी नंद बनने वाली थी, वो आए हमारे घर, और उन्होंने कहा कि जी हम जो है फंक्शन, जो इवेंट छोटा सा करना है, वो मंगनी के बजाय अगर हम निकाह कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और उन्होंने उसकी रीज़न ये बताई कि क्योंकि हम लोग अब वापस जाएंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हम जब वापस जाएं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके रजिस्टर्ड करवा लेंगे लड़की के, अगली दफ़ा जब आएंगे शादी होगी तो इसका वहाँ पे जाना आसान हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसका निकाह कर लें। और वो कहती है कि जी ये सारा कुछ हुआ तो बड़े हैरान थे हम लोग, और मैं और वालिदैन तो इतना नहीं, लेकिन हमारा जो भाई है, मेरा जो भाई है, वो बार बार कह रहा था कि ठीक है कोई मसला नहीं है, शादी तो हमने इसकी वैसे ही करनी है, फैमिली अच्छी लग रही है, बेहतर है हम इसका निकाह वगैरह कर दें, कोई ऐसा बात नहीं। बहरहाल जी वो कहती है कि जी वही हुआ कि जी घर वाले मान गए, और 15-20 लोग उनकी तरफ से आए, 10-15 लोग हमारी तरफ से थे, क्योंकि निकाह ही होना था, तो वो जो है निकाह हो गया। और निकाह की कोई शराइत भी इतनी बड़ी नहीं रखी गई कि ठीक है जी बस जो हल्की फुल्की होती हैं वो रखी गई, और सब कुछ जो है बड़ी खुश असलूबी से तय पा गया। मेरा भाई भी बड़ा खुश था। कहते हैं कि जी जब खाना वगैरह हो गया, निकाह का सारा कुछ हो गया, तो मेरे जो सास ससुर अब हो गए थे, ज़ाहिर है क्योंकि निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हुई थी, कि जी वो मेरे वालिदैन के पास आए, और वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा कि यार निकाह तो वैसे ही हो गया, अगर आप बेहतर है कि अगर आप रुखसती कर दें तो ये बेहतरीन हो जाएगा 2-1 हफ़्ते में। अच्छा ठीक है जी। हमने कहा कि मेरे वालिदैन परेशान, वो अंदर है, और अंदर तो रोला मच गया घर के अंदर कि ये कैसे होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। वालिदैन ने उनको भी कहा कि यार बेटी की शादी की तैयारी होती है, आपने झट रिश्ता किया मंगनी की, ये तो हमारे लिए पॉसिबल। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ना हम आपसे जहेज़ मांग रहे हैं ना कुछ और है, बस हम तो ये चाह रहे हैं कि आप बच्ची जो है वो हमारे साथ रुखसत कर दें, वैसे ही हम थोड़े दिन यहाँ पे हैं, तो चलो जो कुछ छोटा मोटा है वो कर लेंगे, और उसके बाद वलीमा शलीमा करके तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, अगली दफ़ा जब आएंगे तो बच्ची ले जाएंगे। बहरहाल जी वो कहती है घर में बड़ी डिस्कशन हुई, घर में बड़ा एक पूरा एक क्राइसिस चल रहा था। ज़ाहिर बात है कि इस तरह कैसे हो सकता है, निकाह भी हो गया था, अब उनको ना करना भी बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन इस दौरान भी जो है वो कहती हैं कि जी भाई जो है वो बार बार स्ट्रेस कर रहा था कि ठीक है जी अगर हो रहा है तो बेशक होने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बहन है, निकाह तो हमने वैसे ही कर दिया है, लोग भी मुनासिब लग रहे हैं, देखने में भी ठीक लग रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, अच्छा ये बाहर चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहती है कि जी आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि ठीक है जी हम रुखसती भी कर देते हैं, और मेरी रुखसती हो गई। आप खुद हैरान होंगे। कहती है हम भी हैरान थे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी। महाराज जी वो कहती है जब मेरी रुखसती हो गई, मुझे घर ले जाया गया, कमरे में बिठाया गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई शादी वाला माहौल नहीं था, और मुझे ये एक्सक्यूज़ दिया गया कि क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, तो ना तो कोई कमरा सजाया गया है, ना कोई रस्में शस्में, और ये सूरत हाल नहीं हुई। मेरे शोहर ने मुझे कहा, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो कहती है कि जी शादी के अगले दिन से जो है वो मुझे काम काज पे भी लगा दिया गया, और मुझे कहा गया नाश्ता वाश्ता बना दो। मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि ये बड़ा अजीब था, लड़कियों के साथ अमूमन ये नहीं होता। लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि देखो यार हम लोग यहाँ पे वैसे ही आपको पता है मेहमानों की तरह आते हैं, तो ये तो अब थोड़ा बहुत होगा। तो कहती है, मैंने कहा ठीक है। तो कहती है कि जी उसी दिन जो हमारा दूसरा दिन था शादी के बाद वाला, अमूमन एक दिन छोड़ के या एक दिन वलीमा ही होता है, तो कहती है कि जी मैं सास के कमरे में गई तो मैं बड़ी हैरान हुई। मेरी सास पैकिंग कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो कोई 2-1 घंटे बाद जो है मुझे ये पता चला कि जी मेरी जो सास है उन्होंने मुझे बताया कि जी हमें कॉल आई है
और जो है मेरे कज़न थे वहाँ पे, उनकी डेथ हो गई है, तो हमें बड़ी इमरजेंसी में यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमें वापस जाना पड़ेगा। और जो तुम्हारा हस्बैंड है वो टिकटें करवाने गया हुआ है, टिकटों का पता करने गया हुआ है। तो कहती है कि मैं तो खुद हैरान हो गई कि यार ये कैसे हो गया। उनने कहा कि जी हम निकल रहे हैं और वलीमा वगैरह भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप अपनी फैमिली वालों को भी बता दो कि अगर उन्होंने भी कुछ लोगों को वलीमे पे बुलाया हुआ था तो उनको भी वो कॉल्स कर दें, हमारी इमरजेंसी बन गई और हमें इमरजेंसी निकलना पड़ेगा। मैंने बाप को बताया, भाई को बताया, वो आकर मुझे ले गए, परेशान थे वो, बैठे रहे इनके पास। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है बाकायदा टिकट करवाई, सामान की पैकिंग शैकिंग कर करा के सारा कुछ करके, और वो निकल गए इमरजेंसी में। अब शोहर चला गया, सास ससुर सब, नंद शंद सब चले गए, और हम जो है यहाँ घर पे परेशान। और हमें ये था कि यार पता नहीं उनके साथ, और हमने सबको ये बताया कि यार उनकी इमरजेंसी हो गई थी, निकल गया, क्या हो सकता, कुछ हो नहीं सकता था। लोग हमारे पास अफसोस के लिए आने लगे, शादी जो है घर वो मातम में तब्दील हो गया कि जी डेथ हो गई है, ज़ाहिरी बात है। वो कहती है कि जी 3-4 दिन बाद मेरी शोहर से बात हुई, तो वो कहने लगा कि जी इंशाअल्लाह जो है अब देखो यहाँ पे तो फौतगी हो गई है, और जो है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दिन बाद जो है वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूँगा। तुम्हारी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैं तुम्हें बताऊँगा कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या कुछ चाहिए होगा। बड़ी इमरजेंसी में मुझे निकलना पड़ा है, मैं इंशाल्लाह जल्द तुमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा लूँगा और इंशाल्लाह जल्द तुम्हें हम यहाँ से बुला लेंगे। वो कहती है कि मैं ऑफ एंड ऑन जो है सास वगैरह से भी बात होती थी, नंद से भी इतनी बात नहीं होती थी, और नंद जो है वो जो है मुझसे हल्की फुल्की बात करती थी, कोई ख़ास उसके साथ जो है बातचीत नहीं आती थी। बहरहाल वो कहती है कि जी वक्त गुज़रते पता नहीं चलता, इतने में 3-4 माह गुजर गए, और मेरी ऑफ एंड ऑन हस्बैंड से भी बात होती थी, नंद से भी कभी कभार, सास से भी, और वो कहते थे कि इंशाअल्लाह जो है हम सारा मामला जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। और वो कहते हैं कि तकरीबन कहती हैं कि 4 कोई माह गुजरे तो मेरे जो है सास ने मुझे कॉल किया और बताया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। तो मैं भी खुश हो गई कि चलो यार ये लोग वापस आ रहे हैं। तो कहते कि 4 माह बाद सास ससुर और नंद मेरे जो हैं वो वापस आए, और मेरा जो हस्बैंड है वो नहीं आ सका, और उसने मुझे कॉल पे ये बताया कि यार मेरा कारोबार है, काम काज है, तो मैं वापस नहीं आ सकता, अम्मा वगैरह आ रहे हैं। तो बहरहाल कहती है कि जी वो जो वापस आए तो मुझे जो है वापसी पे उन्होंने वही उनकी रूटीन कि जी काम करवाएं, मेरे घर के कामों पर लगाते, और जो है दावतें सारा कुछ जो है करवाते, और उसके बाद मैं एक नौकरानी सी बन के रह गई। हस्बैंड से मेरी वही फ़ोन पे ही बात होती थी। कहती है कि 2 दिन 3 दिन गुजरे तो इन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आपके घर वालों को दावत पे बुलाना है। कहती है मैं बड़ी हैरान हुई और मैं बड़ी खुश भी हुई कि मेरे वालिदैन को और मेरे भाई वगैरह को सबको दावत पे बुलाना है। तो कहती है मैंने बड़ा जो है, मेरी सास ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खाना शाना तैयार ख़ुद भी करवाया, मुझसे भी करवाया, और जो है मेरे घर वालों को दावत पे बुलाया गया। और जो मेरी नंद है वो भी बाकायदा तौर पे बहुत खुश, चहक चहक के और सारा कुछ कहने लगी। और वो कहती है कि जी मेरी नंद जो है वो मुझे बार बार पूछे कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो मैं उसको कहती है अच्छी लग रही हो, ज़ाहिर बात है, जैसे होता है बंदा मुनासिब। तो कहती है कि जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। बहरहाल जी कि जी वो कहते हैं कि जी मेरे घर वाले आ गए, खाना शाना खाया, सब कुछ करने के बाद जब गपशप के लिए बैठे, चाय शाय चल रही थी, तो मेरी सास और ससुर ने मेरे वालिदैन से कहा कि जी आपकी बेटी का तो हमारे साथ रिश्ता हो गया, आपका बेटा भी हमें बड़ा अच्छा लगा है, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो हमारी बेटी का रिश्ता आप लोग ले लें, और इस तरह जो है दोनों हो जाएगा, मामला हो जाएगा, आपकी बेटी हमारे घर है, हमारी बेटी आपके घर चली जाएगी, हमें आपका बेटा बड़ा पसंद आया है। बहरहाल जी कहते हैं कि मेरे वालिदैन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी से चले गए। लेकिन जो है मैंने जब फ़ोन पे उनसे बात की तो बहुत ज़्यादा मेरे वालिदैन गुस्से में भी थे और कह रहे थे कि यार ये क्या तरीका है, ज़ाहिर बात है हमने आपकी शादी कर दी है, अब हम ये तो नहीं है कि बेटे की शादी उनके साथ करें, और हम तो कोई इतना ज़्यादा विलिंग भी नहीं है इस लड़की से रिश्ते, क्योंकि लड़की वो कहती है मुनासिब थी, देखने में इतनी कोई ख़ास भी नहीं थी और हमें कोई ख़ास इतनी पसंद भी नहीं आई थी। बहरहाल जी वो कहती है कि जी सास जो है उसने मुझसे रोज़ पूछना शुरू कर दिया कि जी तुम्हारे घर वालों ने क्या जवाब दिया है, तुम्हारी माँ क्या कहती है, मेरी बच्ची तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, और देखो हम तो देखो तुम्हारे भाई के साथ वहाँ लंदन से ला के इस तरह रिश्ता करना चाह रहे हैं, और ये करो और वो करो। और कहती है 2-3 दिन इसमें गुजर गए, मेरी माँ बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरी सास ने मुझे कहा जाओ अपने घर, वहाँ जाके तुमने तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम्हारी माँ बाप इस रिश्ते पे मान नहीं जाते। कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने सास से कहा अच्छा मैं चली जाती हूँ। कहती है मजबूर थी, मैं चली गई, और जो है वहाँ जाके मैंने घर वालों से बात की, और हम सोचते रहे कि जी
किस तरह इनको इनकार करें। लेकिन इस दौरान वो कहती है कि मेरे भाई ने जो है एक स्टेप लिया और उसने कहा कि कोई इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, वट्टा सट्टा हो जाएगा, अच्छा होगा, ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा कि अगर ये कल को मेरी बहन को कुछ कहेंगे तो इनकी बेटी भी मेरे घर होगी, तो हमारा अपर हैंड हो जाएगा इनके ऊपर, और ये वहाँ पे खुश रहेगी और मैं भी, ज़ाहिर बात है, उनकी बेटी हमारे पास होगी, तो बेहतर हो जाएगा। अगर आप लोग रिश्ता कर दें तो कोई मसला नहीं है। कहती है कि जी बहरहाल वो कहते हैं कि बातचीत चलती रही और जो है अगर मैंने जो है अपने शोहर को सारी बात बताई कि यार यहाँ पे तो ये चल रहा है। तो उसने कहा मुझे आइडिया है, क्योंकि जब हम लोग वापस आए थे तो मामा बाबा कह रहे थे कि तुम्हारा भाई उनको बड़ा पसंद है और ज़ाहिर है बेटी की शादी इन्होंने रिश्ता करना, तो कहते हैं क्यों ना एक ही घर में सब कुछ हो जाए। बहरहाल जी वो कहते हैं जी मजबूरन हमें हाँ करनी पड़ी और हमने हाँ कर दी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे ससुराल वाले, और उन्होंने दावतें की और सब कुछ फंक्शंस वगैरह, और उन्होंने कहा जी हम शादी करते हैं और रुखसती करते हैं, और सारा कुछ जो है वो कहती है बड़ी खुशी से, इतने खुश हुए, बारात वलीमा सब जो इवेंट्स मेरे नहीं हो सके थे वो उन्होंने उस बच्ची अपनी के किए, मेरे भाई के, और जो है वो शादी हो गई। 2 दिन वो कहती हैं वो लड़की हमारे घर रही, और उसके बाद मेरा भाई और मेरी भाभी जो है वो अपना होटल शिफ्ट हो गए। थोड़े दिन वो वहाँ पे रहे, और उसके बाद जो है वो चले गए बाहर, और मेरे भाई के डॉक्यूमेंट्स साथ ले गए, और मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग में चल रहे थे। और जो है वो कहती है कि मेरे भाई के डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद वक्त थोड़ा सा गुजरा, तो कुछ ही दिनों में, थोड़े से कोई महीने गुजरे, तो मेरे भाई का जो है बाकायदा तौर पे वीज़ा वगैरह लग गया और उसका पेपर तैयार हो गया, और मेरे पेंडिंग ही चलते रहे। कहते हैं जी भाई तैयार हुआ, और वो ज़ाहिर है उसने जाना था अपनी बीवी के पास, तो वो जो है वो चला गया और मैं इंतज़ार करती रही। कहती है कि जी थोड़े अरसे के बाद हमने फ़ील करना शुरू कर दिया कि हमारा जो भाई है वो हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा, वो तो हमें भूल गया, लेकिन वो हमें बहाने बनाता कि मैं यहाँ आया हूँ तो मसरूफ़ हूँ काम में, ये वो इधर उधर, लेकिन हमें फ़ील हो रहा था कि वो हमारे साथ उस तरह नहीं रहा जैसे वो पाकिस्तान में था, या जिस तरह उसको हमें ख्याल रखना चाहिए था। महाराज जी कहती है कि टाइम गुज़रता गया, मेरा जो है बेटा 2 साल का हो गया, इतना अरसा गुज़र गया, बच्चा मेरा बीच में हुआ, मेरे हस्बैंड नहीं आए, और जो है मेरा बेटा जो है जो पहला था वो 2 साल का हुआ, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। और मियाँ को जब भी मैं ज़िक्र करती हूँ कहती है कि यार जब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे देने लगा था तो तुमने बता दिया कि प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चा आने वाला है, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना तुम्हारे और बच्चे के इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स बनवा लूँ, तुम्हारा भाई भी अब तो यहाँ आ गया, उससे पूछ लो, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, ये वो टालता रहा मुझे, और मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। लेकिन वो कहता है कि जी कुछ भी ना हुआ, 1 साल गुज़र गए, जब भी वो आते थे 4 साल गुज़र गए, वो जब भी आते थे मैं उनके काम काज करती थी, शोहर मेरा आया नहीं, सास ससुर नन चक्कर लगा जाते थे, लेकिन शोहर फिर भी नहीं आया, और वो फ़ोन पे ही सब कुछ वहाँ से मुझे बताता रहता। भाई भी बड़ा खुश था। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी ये सब चलता रहा, लेकिन भाई ने हमें वहाँ जाके ये बताया कि ये जो इनकी बेटी थी ये पहले से तलाक़ याफ्ता थी और इसकी ये शादी करना चाहते थे, इन्होंने कर दी, लेकिन बहरहाल जो भी है अब मैं ज़ाहिर है इनके साथ रह रहा हूँ, तो मुझे पहले पता नहीं था और अब पता चला है। बहरहाल वो कहती है कि जी मैंने भाई से कहा कि तुम वहाँ पे हो तो मेरे मियाँ को प्रेशराइज़ करो, उसे कहो मुझे ले जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बना रहा। तो मेरे भाई ने कहा कि यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के कवानीन बड़े सख्त हैं, अगर मैं बीवी को थोड़ा सा भी टाइट करता हूँ तो हो सकता है कि मुझे ये पकड़वा दे और जेल में डलवा दे, तो मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कहती है कि जी मुझे महसूस हो रहा था कोई गड़बड़ है। बहरहाल वो कहती है कि जी वहाँ पे मेरी फैमिली से, क्योंकि इन एरियाज़ के लोग वहाँ पे बहुत हैं, कम्युनिटी पूरी एक है वहाँ पे, तो कहती है हमारी फैमिली से एक हमारी दूर की रिश्तेदार थी वो वहाँ पे मौजूद थी। मैंने उससे रब्ता किया और उसे मैंने कहा कि यार तुमसे एक काम है, ख़ातून थी। उसने कहा जी हुक्म करो। मैंने कहा हमारे वो जो मेरे रिश्ते वाले हैं उनसे ज़रा चेक करो, मेरा तो ये मामला फंसा हुआ। कहती है वो रिश्तेदार भी थी, बचपन की भी ज़रा दोस्त थी, तो मैंने उसे पहले नहीं बताया, लेकिन बाद में उसे सारा जिक्र किया तो उसने कहा कि ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं चेक करवाती हूँ। कहती हैं कि जी जब उन्होंने चेक करवाया तो मेरे पे क़यामत ये टूटी कि उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और तुम्हारे साथ धोखा किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भाई ने किया है। कहती मैं हैरान हुई। कहती है जी वहाँ मैंने मेरे दोस्त ने बताया कि जी मैंने कम्युनिटी से और इधर उधर से पता किया तो उन्हें ये बताया, एक तो जो लड़की है वो तलाक़ याफ्ता थी, तुम्हारे भाई की उसके साथ कहीं सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई, इनका आपस में शादी का प्लान बना, इन्होंने मनसूबाबंदी की कि पता नहीं डायरेक्ट शादी होती या नहीं होती। तुम्हारा रिश्ता इन्होंने अपने शादीशुदा भाई से करवाया है, उसके तो 3 बेटे हैं ऑलरेडी और वो बड़े हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, और तुम कभी भी यहाँ नहीं आ सकोगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बाहर के कवानीन में होता है कि एक शादी जो है, एक वाइफ जो है वो
रख सकते हैं साथ दूसरी वाइफ का, तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहने का नहीं होता। कहती है कि जी मैं बहुत शॉक्ड थी, मैंने भाई को कॉल की और उसे सब कुछ बताया, उसको कहा, तो बिल आखिर पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में वो मान गया कि देखो मैंने इस लड़की से मेरी बातचीत बनी थी सोशल मीडिया पे और मेरी इससे गुफ्तगू हुई थी और मैं आना चाह रहा था, तो कोई तरीक़ाकार नहीं था और हमने फिर ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक रिश्ता तुम्हारा करवा दिया जाए और उस बहाने फिर मेरा रिश्ता हो जाएगा और मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये सारी सूरत हाल जो कहती है कि जी हैरान कुन तौर पर इस सारे मामले में जो है मुझे बाद में पता चला कि मेरा अपना सगा भाई जो है वो इन्वॉल्व है, भाई ने मुझे धोखा दिया। और वो कहती हैं कि जी ये स्टोरी बताने का वो कहती है मकसद यही है कि आप कभी भी किसी रिश्ते पे भी एतबार नहीं कर सकते, आपका अपना खून भी सफ़ेद हो सकता है और आपका अपना भी कोई अपने मकसद के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। एक कहानी थी, मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपको बता दूं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह की बहुत सारी और स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।